जी, अस्सलाम वालेकुम जी, मलिक साहब। वालेकुम सलाम सर। सर क्या हाल है, ठीक हैं? जी, मलिक अच्छा साहब, सर, मैंने पिछले साल किया है, इंटरमीडिएट किया है, 70% मेरे मार्क्स हैं। तो 1 वेरी साल गुड, ये जो से साल है, मैंने तो है ना वे से ऑलमोस्ट कर दिया हुआ है कि इटली का किया हुआ था, तो उसकी अपॉइंटमेंट ही नहीं मिली है मुझे। सही है। अभी तो उधर अभी जो है ना रिकॉर्ड्स तो चल रहा है, तो वो एक समझ लेके €500 एक बंदे को दिया है, मतलब कि निकल रही है अपॉइंटमेंट्स, तो अभी वेटिंग में हूँ, क्या पता मिल जाए। तो अभी मतलब कि इस देना चाहिए एम्बेसी में या नहीं देना चाहिए? जी, अगर तो रिकूर्सो की भी है अपॉइंटमेंट के लिए तो फिर आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि रिकूर्सो पे ठीक जो है। है वो मोस्टली केसेज़ जो है वो अप्रूव हो रहे हैं और आपको जो है वो वीज़े लग रहे हैं। हालाँकि बच्चों के सेमेस्टर खत्म हो गए हैं लेकिन जो कोर्ट है वो उनको कह रही है कि आप बच्चों को जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में अकोमोडेट करें। ठीक है? जी, ये जी। तो हो गया इटली जी, के जी। लिए। दूसरी बात, बेटा हाँ। अगर तो आपने पढ़ने के लिए आना है, तो फिर जो है वो आपको जो है वो वेट करना चाहिए और अगर आपने यहाँ पे सेटल्ड होने के लिए आना है, 2 चीज़ें सेटल होती होने है, के मैं लिए थोड़ा। हमेशा हर बच्चे से कहता हूँ, अगर तो पढ़ने के लिए आना है, तो फिर आपको जी, ऐसी जी। यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, जहाँ पे आप स्टडी मुकम्मल कर सको, जहाँ पे फीसेस ना होने के काबिल हों। जैसे इटली है, वहाँ पे बहुत थोड़ी जो है वो यस सर। फीसेस हैं। जैसा कि जो मेरी है वो पुर्तगाल है, €250 थी। वहाँ पे बहुत कम फीसें हैं, जैसा कि जर्मनी है, फीसें नहीं हैं, जैसा कि ऑस्ट्रिया है, वहाँ पे फीसें नहीं है और अगर आपने सिर्फ जो है वो एज़ ए टूल यूज़ करना है, तो फिर आपको टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। देखें, ये जो पहले 1-2 साल आपके पास होते हैं ना, ये आपके पास गोल्डन ईयर होते हैं। आपका 2024 में आया है, तो पहला साल जो है वो आपका गोल्डन है। उसके बाद जो सही है साल सर। आएगा, वो आपका जो है वो आ गया, चलें लगा लेते हैं कि भई वो आपका आ गया गोल्ड का। उसके बाद जो 1-2 साल आएँगे, जो उसके बाद पहला डायमंड है, उसके बाद गोल्डन है, उसके बाद जो है वो सिल्वर है, उसके बाद जो है वो टाइम गुज़र गया। तो इसलिए सर मेरा एक जितनी क्वेश्चन भी था। जल्दी आपने आना है, वो इतनी जल्दी जो है वो डिसीज़न ले लिया करें। मैं कह रहा एक क्वेश्चन था, मतलब कि अगर इसका नहीं होता तो मैं मेरे पास ऑप्शन है, हमारी जो है ना दुबई में सेटल है बिज़नेस, जो है ना कंपनी है हमारी उधर। तो 1-2 बंदे से राइट। बात हुई है, फाउंडेशन ईयर जो आप आगे बता रहे थे। तो वो कहते हैं अगर उसमें आ जा, इसमें तेरा एडमिशन करवा देता हूँ। जनवरी इनटेक है जर्मनी की, फाउंडेशन जी ईयर नहीं, मिल जाएगा मुझे उधर? जनवरी इनटेक में बहुत कम क्लासें हैं। इस साल तो नहीं मिलेंगी नहीं खैर, अगले साल का तो मैं कुछ कह नहीं फा सकता, इस साल जो है वो बहुत कम सीटें हैं। फाउंडेशन ईयर जो सर है, उसमें कितनी फीस होती है? वो प्राइवेट ही करना पड़ता है फाउंडेशन जी ईयर? नहीं, ज़रूरी नहीं है, आप पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, क्यों आपने प्राइवेट क्यों करना है? 70% आपके मार्क्स हैं। आपने यहाँ पे पढ़ने के लिए आना है, डिग्री मुकम्मल करनी है। नहीं सर, सेटलमेंट होना है जर्मनी के लिए, सेटल होने तो के लिए आना है। सेटलमेंट होना है तो बेटा रोमानिया अप्लाई करके इधर आ जाओ। उसमें अभी ऑलमोस्ट 1 साल सितंबर इनटेक मिलेगा ना उससे, नहीं, पाकिस्तान से तो कह रहे हैं, अभी दुबई आप से? लिथुआनिया में अप्लाई कर लो, 70% आपके मार्क्स हैं, आइट्स है आपके पास? 6 बैंड्स हैं। हाँ, तो 6 बैंड है बेटा, अभी अप्लाई करो, अभी 15 दिन पड़े हुए हैं, अभी आप वहाँ पे अप्लाई कर लो लिथुआनिया में, अभी आप पढ़े-लिखे बच्चे हो, 70% आपके मार्क्स हैं, 6 बैंड आपके पास है ना, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पूरे हैं, लिथुआनिया में अप्लाई करो। 15 अक्टूबर जो है सर वो मैं उसकी ये लास्ट नहीं कह डेट है, रहा, अभी मतलब भी कि 10 कोई जो दिन पड़े है हुए हैं। रूट लूँ, मैं कहता हूँ कि डायरेक्ट जर्मनी का अगर हो जाए तो नहीं हो सकता? जी, जर्मनी में आना फिर मुश्किल है आपके लिए, उस वक़्त तक आपका टाइम गुज़र जाएगा। हाँ, तो मतलब कि अभी जो इटली का, मतलब कि इसको ही परस्यू कर लूँ, मतलब इसका डॉक्यूमेंट जमा करवाऊँ एम्बेसी में अगर इसी जी, मंथ में आ बिल्कुल जाते हैं तो? इसके जमा करवा लो जो ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है। और नेक्स्ट अगर अगले साल का मतलब कि फाउंडेशन ईयर का कर लूँ, तो उसमें उसमें क्या सीन है, मतलब कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में इधर बर्नली में मिल जाएगी यूनिवर्सिटी में? जी, कौन-सी बिल्कुल मिल यूनिवर्सिटी का जाएगी कुछ आप नाम तो नाम बता दें वो किसी डैट यूनिवर्सिटी का के ऊपर पब्लिक। चले जो ये मैं डैट पे चले जो मैं ये आप लिख के वेबसाइट नीचे लिख देता हूँ, वहाँ पे सारी यूनिवर्सिटीज़ पड़ी हुई हैं। स्टूडेंट कॉलीग जो है वो ठीक है वहाँ पे सर। सारे ये मैंने वेबसाइट तो लिख दी मतलब है, कि आप फाउंडेशन चले ईयर 1 साल का, 1 मिनट, एक फाउंडेशन ईयर 1 साल करके उसके बाद पब्लिक यूनिवर्सिटी में हो सकता है, बैचलर में वो चले जाता है बंदा इज़िली? जी, ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान से आपने एडमिशन लेके वहाँ पे आना है, जाना नहीं है। जो डिसाइड करना है आपने पाकिस्तान में बैठ के डिसाइड करना है। स्टूडेंट कोलीग भी आपने जो डिसाइड करना है पाकिस्तान में करना है, उसके बाद जो बैचलर जिस यूनिवर्सिटी में करना है वो भी पाकिस्तान में डिसाइड करके आना है, एडमिशन लेके आना है। ये नहीं है कि आपने स्टूडेंट कोलीग पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, कभी भी नहीं मिलेगा। स्टूडेंट कोलीग प्लस बैचलर 2 आपके एडमिशन होंगे, अच्छा, एक अच्छा। स्टूडेंट कोलीग में, एक जो है वो यूनिवर्सिटी में। दोनों के एडमिशन साथ लगेंगे तो फिर आपको जो है वो वीज़ा मिलेगा, साथ में €12,000 का आपको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है सर। मतलब कि फाउंडेशन ईयर प्लस बैचलर डिग्री, मतलब कि वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में हो सकता है ना, मतलब कि एक ही जी यूनिवर्सिटी में? नहीं, एक में नहीं होता, ठीक है सर। स्टूडेंट को एक और होता है, यूनिवर्सिटी और होती है, एक में भी हो सकता है, दोनों एक में भी हो सकता है। ओके सर। थैंक यू वेरी मच सर। वेलकम, अल्लाह हाफ़िज़।